हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को। क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 हम लोग फ्रैक्शंस कर रहे हैं। ये जो है इस फ्रैक्शन चैप्टर की थर्ड वीडियो है एमसीक्यूज़ की। सो क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑप्शन गिव्स एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 13/25। तो 13/25 आपको दिया हुआ है, उसके इक्विवेलेंट इन ऑप्शन में से कौन सा है। इक्विवेलेंट मीन्स कि अगर इन ऑप्शंस को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 13/25 ही आए। सो देखो, एक एक करके सारे ऑप्शंस चेक करने होंगे। 65/50 फर्स्ट ऑप्शन है, इसको चेक करते हैं। देखो, हमें चाहिए 13/25, तो 25 कैसे बनेगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इधर डिवाइड बाय 2 तो इधर भी डिवाइड बाय 2। तो मुझे पता चल रहा है ये तो 25 हो गया, लेकिन ऊपर वाला नहीं हो पा रहा है ना, पॉइंट में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 65/50 को कैंसिल करो 5 की टेबल से, ये आएगा आपके पास 1 and 3 13 और ये आएगा 10। तो 13/10 आ रहा है, ये भी 13/25 नहीं है। तो दोनों ही तरीके से ए पार्ट जो है ऑप्शन नहीं होगा। बी को चेक करेंगे इसी तरह। बी पार्ट इज 26/75। इसको कट करने की कोशिश करो, ये मुझे नहीं लगता किसी से भी जा रहा है। सो ये 13 से जा सकता है, बट अगेन 25 नहीं आएगा। सो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही हम सी पार्ट चेक करेंगे। सी पार्ट इज़ 156/300। देखो, हमें चाहिए नीचे 25। 300 को 25 कैसे बनाओगे, इसको डिवाइड कर दो 12 से, राइट। तो नीचे तो 25 हो गया, अब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। तो 156 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 13। तो 13/25 सी पार्ट में आ रहा है, राइट। या आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका 156/300 है। इसको कट करके देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, छोटे छोटे नंबर से कर लो। जैसे 2 से कट कर रहे हैं पहले। 2 7 is 14 and 2 8 is 16। देन 2 1 is 2, 2 5 is 10 and 0। फिर दोबारा 2 से कट होगा, 2 3 is 6, 2 9 is 18। फिर दोबारा 2 से 2 7 is 14 and 5। फिर 3 से ऐसे कट करते जाओ, यू विल गेट 13/25 डेफिनेटली। ठीक है, सो आपका ऑप्शन है, आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद न्यूमरेटर 18 इज 15/35 है, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसमें न्यूमरेटर 18 है। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर। ठीक है, ये वाला हमें नहीं पता, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये नहीं पता। तो जो नहीं पता उसको हम ले लेते हैं x, राइट। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, राइट। तो 15 × x 15x हो जाएगा। 18 × 35 यहाँ पे आएगा। x को यहीं छोड़ो, 18 × 35/15 हो जाएगा। अब जितना हो सकता है कैंसिल करो। 5 की टेबल से 5 7 is 35, 5 3 is 15, 3 1 is 3 6 is 18। तो x इक्वल्स टू 6 × 7 कितना हुआ, 42। तो एक्चुअल में ये जो x है वो 42 होगा। तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 18/42, राइट। ऑप्शन आपको दिख जाएगा ए पार्ट 18/42, जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 and 3/4 इज इक्वल टू। सो बेसिकली आपको कुछ नहीं बोला है, आपको बोला जा रहा है जब भी आपको ऐसा दिया हो 2/5 and 3/4, यानी उनको ऐड करने को बोल रहे हैं, यानी दोनों कितना होंगे, दोनों मिल जाए तो, यानी कि 2/5 + 3/5 आपको 3/4 आपको करना है। सो एलसीएम लो, 5 और 4 का एलसीएम इज 20। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 5 इज 20, 5 3 ज़ा 15। एलसीएम लेना आपको आता होगा आई गेस। 8 और 15 को आप प्लस करेंगे, 23/20 आपका आंसर होगा। तो 23/20 ए पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं। सो ध्यान से देखना। व्हाट शुड बी एडेड टू 11/17। 11/17 में हम क्या ऐड करें। ठीक है, देखो जैसे मैं लिख रही हूँ, 11/17 में ऐड करना है क्या। तो जो नहीं पता उसकी जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। टू मेक इट दैट मीन्स इनको ऐड करके क्या आ जाए, इक्वल्स टू लगाओ, 15/17 आ जाए। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है क्योंकि मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। ठीक है,
सो मुझे पता है 11/17 में 4/17 ऐड करोगे, इधर 15 हो जाएगा, क्योंकि आपको बस ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो वैसे 4/17 है क्लियरली, बट अगर आपको फिर भी सॉल्व करके दिखाना है तो आप कैसे करोगे, 11/17 प्लस x, जो नहीं पता उसकी जगह x इक्वल्स टू 15/17। x को यहीं रहने दो, 15/17 यहाँ रहेगा अपनी जगह, ये 11/17 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 11/17, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करोगे, 15 माइनस 11/17 दैट इज़ 4/17। दोनों ही तरीक़ों से यही आंसर आएगा। सो 4/17 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन विच इज़ पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 5/18? बहुत इजी है, पहले भी हम ये सीख चुके हैं, कर चुके हैं। 5/18 को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो 5/18 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन विच इज़ डी पार्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, 35/8 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज, 35/8 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? बहुत ईजी है, डिवाइड कर दो, 35 को डिवाइड कर दो 8 से। 8 कितना होता है? 35 से पहले 8 की टेबल में क्या आता है? 8 4 इज़ 32, माइनस करोगे यू विल गेट 3, राइट। अब आपको लिखना कैसे है? जो नीचे होता है वो नीचे ही रहेगा, विच इज़ 3, विच इज़ 8 सॉरी, 8 नीचे रहेगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाता है, और जो साइड में ये नंबर आया है ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका 35/8 का एक्सप्रेशन विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। 3/8 इज़, इसमें तो 4 8/3 दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है भाई, ये ऑप्शन होना चाहिए 3/8 और फिर ए आंसर होना चाहिए इसका। थोड़ा सा एरर है, आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12/52 इज़ इक्वल टू, तो 12/52 को आप बस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसको कैंसिल करोगे, सबसे पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 4 से भी हो रहा है, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 से 2 6 इज़ 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 इज़ अगेन 12। फिर दोबारा कैंसिल हो रहा है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 इज़ 2 एंड 2 3 इज़ अगेन 6। तो 3/13 इसका आंसर है बी पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द लार्जेस्ट? कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? इधर देखो, 29/30, 29/23, 29/27, 29/27। तो देखो इसको कैसे सॉर्ट करोगे, आपको पता है 29/30, 29/23, 29/27 एंड 29/27 दोनों तो सेम दिए हैं। लास्ट के 2 पार्ट तो मुझे लगता है बिल्कुल सेम ही दिए हैं, तो इनको तो कंपेयर करने की ज़रूरत है नहीं। हम देखते हैं हमारे 3 नंबर्स बाकी वाले। सबसे पहला काम आपको करना है, इनका एलसीएम ठीक करना है। बट आपको यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन मिले जिसमें न्यूमरेटर सेम हो, ध्यान से समझना इस बात को। अच्छा, पहले डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है, फॉर एग्जांपल 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको तो न्यूमरेटर देखना है, जो बड़ा है वो बड़ा हो गया फ्रैक्शन, और जो छोटा है, मतलब जो जैसा दिख रहा है उस तरह से आप बड़े से छोटा आप उसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम हो तो आपको ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 23 जो है सबसे छोटा है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ा है, 29/23, राइट। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ बिना सॉल्व करे? वैसे तो हमें इसका एलसीएम लेना चाहिए, डिनोमिनेटर्स को सेम करना चाहिए और फिर कंपेयर करना चाहिए। बट जब मुझे दिख रहा है कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो तीनों में सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर देखूंगी, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इजीली हम इसका आंसर एक बार में बोल सकते हैं 29/23 विच इज़ पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/75 इज, 15/75 को सिंप्लीफाई करो, 5 से जाएगा, 5 3 इज़ 15, 5 1 इज़ 5 एंड देन 5 5 इज़ 25, 3/15 इसका आंसर है। इसके अलावा नहीं, आंसर नहीं है, आगे भी कट रहा है। 1/5 से कटेगा 3 की टेबल से फिर से, तो 1/5, दैट मीन्स सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 2/5 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज
4/2 जो है इन प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह अगर हम एक्सप्रेस करें तो क्या है, देखो सबसे पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में। सो 4 × 5 करते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें इस नंबर को प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 5 20, 20 + 2 22/5 विच इज़ पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, MCQs करेंगे उसके। ये है 1 hour डिवाइडेड बाय 60 minutes इज इक्वल्स टू 1 घंटा 1 hour को डिवाइड करना है 60 मिनट से। अब देखो जब भी मैंने आपको बोला है फ्रैक्शंस में हम कुछ डिवाइड करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर रहे हैं, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट मीन्स ये आर है तो ये भी आर हो, या ये मिनट है तो ये भी मिनट हो, एक हो दोनों, ठीक है। सो सबसे पहले तो यूनिट सेम करेंगे। 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और नीचे क्या है 60 मिनट्स, दोनों जगह सेम है। जब सेम होता है तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होके क्या आया 1। सो 1 यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। खूब सारी प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।